गुड मॉर्निंग सबको। ये जो हमारा फेस्टिवल सीज़न चल रहा है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड आई होप कि आप सबका ये सीज़न बहुत अच्छा जाए और आगे आने वाला साल उससे भी अच्छा जाए। तो आज की मेरी जो कहानी है वो थोड़ी आध्यात्म से ही रिलेटेड है, जो कि आपको भी सुनने में अच्छी लगेगी और बच्चों को भी सुनने में अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करें अपनी स्टोरी। अब हमारी स्टोरी के अंदर हमारे जो पांडव थे वो श्री कृष्ण के साथ एक बार जंगल में जा रहे होते हैं। तो जाते जाते उनको बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और बिल्कुल रात हो जाती है, और इतना घना जंगल था कि उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो फिर श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि एक काम करते हैं, रात हम इस जंगल में ही कहीं बिता लेते हैं और फिर अगले दिन सुबह सुबह हम आगे चलेंगे। सारे लोग इसको सुनकर अग्री कर लेते हैं। तो अब ये सब ढूंढते हैं कि हम रेस्ट कहाँ करें, तो एक गुफ़ा मिलती है। लेकिन क्योंकि जंगल बहुत घना था और उसके अंदर बहुत सारे जंगली जानवर हुआ करते थे, तो फिर युधिष्ठिर जो हैं वो अपने सारे भाइयों को बोलते हैं कि हम एक एक करके इस गुफ़ा का पहरा देंगे और बाकी सारे लोग अंदर सोएंगे। तो सब उस पे भी एग्री कर जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है पहरा देने का सबसे छोटे भाई का। नकुल और सहदेव सबसे छोटे थे। तो सहदेव बोलता है कि पहले मैं यहाँ पर पहरा दूंगा और उसके बाद फिर एक एक करके सब लोग आएंगे। तो बाकी सारे लोग अंदर चले जाते हैं और हमारा जो नकुल होता है वो वहीं रह जाता है। थोड़ी देर वो बैठा रहता है, देखता है कोई जानवर तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जब वो वेट कर रहा होता है तो वहाँ पर एक बौना आता है, एक ड्राफ्ट मैन, एक छोटा सा आदमी। और वो नकुल के ऊपर हंसने लग जाता है। बोलता है, हा हा हा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे जंगल में, चलो मुझसे फाइट करो। तो ये देखकर नकुल को हंसी आ जाती है। नकुल बोलता है, छोटा सा आदमी मुझसे लड़ेगा, मैं एक बार में हरा दूंगा इसको। तो वो अग्री कर जाता है उससे फाइट करने के लिए। अब उनकी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। इतनी देर में जो ड्यूरेशन था नकुल के टाइमिंग्स का वो ख़त्म हो जाता है। तो सहदेव उठकर आता है। अब वो देखता है, अरे भाई कहाँ है। ढूंढता है ढूंढता है ढूंढता है, तो वो देखता है कि नकुल जो है उसको किसी ने पूरे अच्छे तरीके से बांध कर और उसके मुंह के ऊपर भी कपड़ा बांध कर उसको फेंक के रखा हुआ है। तो ये देखकर सहदेव को हंसी आ जाती है और वो बोलता है, अरे भाई तुझे किसने हरा दिया। तो नकुल अब ये तो बोल नहीं सकता कि मुझे एक बौने आदमी ने हरा दिया। तो वो बोलता है कि मैं अपने आप से ही कुछ कर रहा था और मैं ना फंस गया, बेल बेल और पत्थर में फंस गया और बस मैं गिर गया, चलो मुझे छुड़ा दो यहाँ से और मुझे जाना है। तो सहदेव को पता तो चलता है कि कुछ हुआ है, बट वो बोलता है अच्छा ठीक है। तो नकुल को छुड़ाता है, नकुल चला जाता है सोने के लिए। अब पहरा दे रहा होता है सहदेव। तो वो भी थोड़ी देर बैठता है। फिर थोड़ी देर बाद वही बौना आदमी उसके पास भी आता है और सेम चीज़ बोलता है कि मेरे जंगल में क्या कर रहे हो, आओ मुझसे फाइट करो। सहदेव भी हंसता है, बोलता है इतना छोटा सा आदमी मुझे बोल रहा है लड़ने के लिए, और वो उससे फाइट करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद उठकर आता है, कौन आता है, अर्जुन। अर्जुन को भी सहदेव नहीं मिलता। अब जब वो ढूंढता है तो उसको भी सहदेव सेम हालत में मिलता है, बेलों से बंधा हुआ और मुंह के ऊपर कपड़ा बंधा हुआ। सहदेव भी उसको नकुल वाला ही जवाब देता है कि मैं अपने आप से ही प्रैक्टिस कर रहा था और मैं फंस गया, चलो मुझे छुड़ाओ। अब ऐसे करते 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 अर्जुन का नंबर आता है, फिर भीम का नंबर आता है और उसके बाद युधिष्ठिर का भी नंबर आता है। फाइनली नंबर आता है श्री कृष्ण का। अब श्री कृष्ण जब जाते हैं वहाँ पे तो वो जो सबसे बड़ा भाई था युधिष्ठिर, उसको बंधा हुआ पाते हैं। तो युधिष्ठिर जो थे वो बहुत ही धर्मनिरपेक्ष कहे जाते थे, मतलब वो सब सच बोलते थे, एकदम एथिकली चलते थे। तो वो कोई स्टोरी नहीं सुनाते श्री कृष्ण को, और वो सच बता देते हैं कि एक छोटा सा आदमी आया था और उसने मुझे बोला कि फ़ाइट करो, और जब मैं उससे फ़ाइट करने लगा तो वो धीरे 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 वो इतना बड़ा हो गया और उसने मुझे एक छोटे बेबी टॉय की तरह उठाकर पटका और मुझे बांध कर चला गया। तो श्री कृष्ण
हंसते हैं। वो बोलते हैं ये ज़रूर कुछ माया है, ये है क्या? तो श्री कृष्ण बोलते हैं ठीक है युधिष्ठिर, आप अंदर जाओ, आप सारे भाई सो जाओ, अब पहरा देने का टाइम मेरा है, मैं देखता हूँ इस बौने इंसान को। श्री कृष्ण वेट कर रहे होते हैं, तो तभी वो बौना आता है और वो श्री कृष्ण को बोलता है मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हारे सारे भाइयों को मैंने जैसे बांधा, अब मैं तुम्हारा भी वही हाल करूँगा, चलो आओ मुझसे लड़ो, फाइट करो मुझसे। श्री कृष्ण उठते नहीं, वो हंसने लग जाते हैं। वो बोलते हैं मैं तुमसे फ़ाइट नहीं करूँगा, तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं लड़ूँगा। ये सुन के बौने को बहुत गुस्सा आ जाता है। बोलते अच्छा मुझसे नहीं लड़ोगे? फिर वो बौना श्री कृष्ण को बहुत सारी गंदी गंदी बातें बोलता है, गालियाँ देता है और उनको उकसाता है कि वो किसी भी तरह करके उससे लड़ने लग जाएं। लेकिन श्री कृष्ण अपना संयम बना कर रखते हैं, अपना काम बना के रखते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लड़ते उससे। और वो बोलते हैं हे बौने इंसान, तुम्हें जो करना है ना तुम वो करो, तुम मुझे मारना चाहते हो तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं करूँगा। अब जब ये होता है तो क्या होता है, वो बौना इंसान और छोटा 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 होके ख़त्म हो जाता है। अब इतनी देर में सुबह भी हो जाती है, तो पांचों भाई बाहर आते हैं गुफा से और वो देखते हैं कि श्री कृष्ण तो अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य होता है। अब वो जाकर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि श्री कृष्ण क्या आपके पास वो बौना इंसान नहीं आया? तो श्री कृष्ण बोलते हैं आया, बिल्कुल आया। तो फिर सब हैरान हो जाते हैं कि आपको कैसे नहीं बांध पाया वो? तो श्री कृष्ण उससे बोलते हैं कि सुनो मेरे भाइयों, वो बौना कोई और नहीं था, वो आपका मन था, आपका गुस्सा था, आपकी ईगो थी। आप अपनी ईगो या अपने गुस्से से जितनी भी लड़ाई करोगे, जितनी भी फाइट करोगे, वो उतना बड़ा होता जाएगा और आखिरकार दुख किसको होगा, पेन किसको होगा, तकलीफ़ किसको होगी? आपको। तो जब आप उस बौने इंसान से लड़ रहे थे, वो बड़ा क्यों होता गया? क्योंकि जितनी बार आप उसे हरा नहीं पा रहे थे, आपको क्रोध आ रहा था, आपको गुस्सा आ रहा था, आपको ईगो आ रही थी कि इस छोटे से इंसान से मैं हार जाऊं। तो उस गुस्से ने उसको और ताकत दी, जिससे वो बड़ा होता गया। और मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैंने ना तो गुस्सा किया, ना क्रोध किया, ना ही एक बारी को ये सोचा कि ये छोटा सा इंसान मुझे कैसे हराएगा। तो जब मैंने उसे कोई पावर ही नहीं दी, तो वो धीरे धीरे छोटा होके ख़त्म हो गया। समझे दोस्तों? तो इस कहानी का मॉरल इस बार मुझे आपके तरफ से चाहिए, ठीक है? और प्लीज़ आप ये भी बताइएगा कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं, ताकि मैं अपनी कहानियों में और सुधार ला सकूं और मैं और तरह तरह की कहानियाँ आपके लिए सुना सकूं। तो अगली कहानी तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और एक बहुत ही सेफ़ और हेल्दी दिवाली बिताइए। प्लीज़ क्रैकर्स मत फोड़िएगा, बहुत पॉल्यूशन हो जाता है। ओके।